सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के ऑनलाइन क्लासेस या व्हाट्सएप ग्रुप से आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे होंगे, नोट्स तैयार कर रहे होंगे। कोरोना के प्रोटोकॉल का या कोरोना के नियमों का पालन करते हुए आप घर पर रहें। कहीं पर जाते हैं तो मास्क ज़रूर पहने और घर में अपने जो छोटे छोटे काम हैं उनमें आप अपना सहयोग करते रहें अपने माता पिता का। बच्चों, कल मैंने कक्षा 12वीं की हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत भक्तिन पाठ, जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित है, का एक वीडियो आपको प्रेषित किया। उसका दूसरा वीडियो आज मैं प्रेषित करने जा रहा हूँ। इस पाठ का प्रसंग मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी महिला का इसमें वर्णन महादेवी वर्मा जी ने किया है जो उनके सानिध्य में रहती थी, उनके साथ रहती थी। उनके बचपन का नाम, जो महिला थी भक्तिन के बचपन का नाम लक्ष्मी था। तो लक्ष्मी जिस लड़की का नाम है, तो अर्थात उसके जीवन में खुशहाली हो, धन धंड जो धन से संपदा से परिपूर्ण हो। तो लक्ष्मी ने मना कर दिया था कि मेरा नाम लक्ष्मी मत कहिएगा। तो महादेवी वर्मा ने देखा कि ये गले में कंठी पहनी हुई है तो लगता पूजा पाठ ज़्यादा करती है, तो उसका नाम भक्तिन रख दिया गया। तो भक्तिन एक झूसी गांव के प्रसिद्ध योद्धा की लड़की थी और हड़िया गांव के एक संपन्न गोपालक के छोटे पुत्र के साथ उसकी शादी कर दी गई थी। उसका दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। चाहे वो यहाँ अपने पिता के पास थी, तो माँ के मर जाने के बाद सौतेली माँ आई तो उसके साथ बुरा व्यवहार होता था। कुछ दिनों के बाद उसकी माताजी का भी, उसकी पिताजी का भी निधन हो गया और उसकी सौतेली माँ ने उसको सूचना तक नहीं दी, तो बड़ा कष्ट हुआ। ससुराल में भी छोटी होने के कारण पूरा घर का काम इसी को करना पड़ता था, इसी की बेटियों को करना पड़ता था। बाल विवाह उस समय प्रथा थी, तो बहुत छोटी उम्र में ही बड़ी बेटी की शादी कर दी। तो उसके जो और परिवार के थे जेठ वगैरह, जैसा कि आपको बताया था कि उसके पति लक्ष्मी के पति का भी शादी के कुछ वर्षों पश्चात मृत्यु हो गई थी, तो वो बहुत ही संकट में आ गई थी। उसके हिस्से की जो भी प्रॉपर्टी आती थी तो वो उसके जो जेठ या और भी जो परिवार वाले थे वो लेना चाहते थे। बड़ी बेटी की शादी के बाद भी हुई, फिर इसके बाद उन्होंने अपने दामाद को अपने घर बुला लिया लक्ष्मी ने। कुछ वर्षों के पश्चात दामाद की भी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से ज़बरदस्ती, जिससे ना चाहते हुए भी उससे परिवार वालों ने शादी करवा दी। पंचायत का फैसला मानना पड़ा इस प्रकार से। और जब ये खेती पाती करने के लिए कोई ठीक से घर में सहयोग करने के लिए कोई था नहीं, तो उसकी जो खेती पाती थी, जो साहूकार था, ज़मींदार थे, उसको लगान न दे पाने की वजह से उसकी ज़मीन भी एक तरह से नीलाम हो गई और लगान न दे पाने की वजह से साहूकार अनेक प्रकार से ज़मींदार लोग उसको शारीरिक रूप से कष्ट देते थे। इसलिए वो शहर आ जाती है और महादेवी वर्मा के पास नौकरी करने लगती है। इसके बाद भक्तिन का शहरी जीवन कैसा होता है, तो शहर में भक्तिन लेखिका के पास रहकर उसके घर का काम आदि करने लगी। सुबह के समय भक्तिन नहा कर लेखिका की धुली धोती पहनकर 2 मिनट जप करती और सूर्य एवं पीपल को अर्घ्य देती। तो लेखिका की जो धुली हुई धोती हुआ करती थी उसी को पहन करके सूर्य की उपासना करती थी, सूर्य को जल चढ़ाती थी। ये सुबह का फिर खाना बनाती। भक्तिन दूसरों को तो अपने जैसा बनाने को तैयार रहती थी। उसकी सोचती कि जैसे मैं पूजा पाठ करती हूँ ऐसे मेरे संपर्क में जो भी आए वो भी वैसा ही करे, परंतु स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। वो सोचते थे कि लोग मेरे अनुसार बदलें। उसने लेखिका को गांव में
खाए जाने वाले साधारण भोजन की विशेषताएं बताईं। जो गांव में लोग भोजन बनाते हैं, खाते हैं जैसे, तो महादेवी वर्मा को बताया कि ये भोजन बहुत स्वादिष्ट है, इस प्रकार से बनता है और इसको खाना चाहिए। वह गांव की भांति लेखिका को ओए कहकर ही बुलाती थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, जैसे गांव की भाषा थी उसी प्रकार से बुलाती थी। लेखिका जो समझदार थी, उसकी बातों का कोई बुरा नहीं मानती थी। लेखिका जब रुपयों को इधर उधर रख देती थी तब भक्तिन उन्हें इकट्ठा कर मटकी में डाल देती थी। लेखिका ने जब रुपये पैसे रखे तो वो उनको उठा करके एक जगह मटकी में डालती जाती थी और लेखिका के पूछने पर वह शास्त्रार्थ करती हुई, बहस करती हुई कहती थी कि रुपयों को उसने संभाल कर रख दिया है, ये नहीं कि चोरी कर लिए। इसी प्रकार उसने सिर मुड़वाने की बात पर लेखिका से कहा कि सिद्ध सिर मुड़वा कर तीर्थ जाते हैं। जैसे मान लीजिए लेखिका ने तीर्थ की यात्रा की कि चलो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, तो तुम भी चलो। तो उन्होंने कहा कि सिर मुड़वा लेते हैं। सिर मुड़ा करके तीर्थ यात्रा जाने पर तीर्थ यात्रा सफल होती है, ऐसा उसकी विचारधारा थी। लेखिका के हस्ताक्षर करने वाले नियम पर भक्तिन ने बड़े तर्क के साथ उनकी बात यह कहकर टाल दी कि यदि वह पढ़ने लगी तो घर गृहस्थी कौन देखे। लेखिका ने कहा कि भाई तुम पढ़ो तो थोड़ा सीख लो, तो मैं अपने हम सिग्नेचर करना सिखा दें, साइन करना सिखा दें। उन्होंने कहा मुझे नहीं पढ़ना, अगर तुम मुझे पढ़ाने लगी तो घर गृहस्थी का काम ही कौन करेगा। इस प्रकार से उसने टाल दिया। लेखिका के प्रति भक्तिन का जो भाव था, सेवा भाव बहुत अधिक था। लेखिका के साथ भक्तिन हर समय उपस्थित रहती थी। जब भी वो कॉलेज से लौट आती थी, जिससे लेखिका को जिस किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो वह उसकी मदद कर सके। वह भक्तिन के लिए भोजन का प्रबंध करती थी, उसके कपड़े धोती, उसकी पुस्तकों को तरीके से रखती आदि कार्य करती थी। भक्तिन वह लेखिका के साथ बद्रीनाथ व केदारनाथ भी गई थी। भक्तिन की बेटी और दामाद जब उसे बुलाने आए कि चलो, तो वह लेखिका को छोड़ने का मन न बना पाई कि मैं लेखिका को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। लेखिका के सामने भक्तिन ने धन के महत्व को भी कम कर दिया कि पैसा रुपया कोई महत्व नहीं होता। जिस व्यक्ति से हमारे संबंध हो जाते हैं, रिश्ते हो जाते हैं या लगाव हो जाता है, तो वहाँ पर पैसा मायने नहीं रखता। वह लेखिका के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थी कि मैं अब यहीं रहूँगी, इन्हीं की सेवा करूँगी। इन दोनों के बीच स्वामी और सेविका का संबंध न रह गया था। अब वहाँ पर नौकर और मालिकिन का संबंध नहीं था, आत्मिक संबंध विकसित हो गए थे, आत्मा से एक दूसरे से जुड़ गए थे। भक्तिन लेखिका के परिचितों का सम्मान लेखिका के इच्छानुसार ही करती थी। जो उनके मिलने वाले आते थे, तो जिस प्रकार से लेखिका चाहती थी कि इनका सम्मान किस प्रकार से होना चाहिए, उसी प्रकार से भक्तिन करती थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को चाय इत्यादि बनाकर भी देती थी। लेखिका चाह कर भी भक्तिन को अपने से दूर नहीं कर पाई। लेखिका चाहती भी कि मैं भक्तिन को दूर कर दूं, तो अब वो भक्तिन को अपने से दूर नहीं कर पा रही थी। भक्तिन लोगों के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर टीका टिप्पणी भी करती थी। उसको आधुनिक पहनावा और आधुनिक रहन सहन पसंद नहीं था। इस प्रकार भक्तिन और लेखिका के बीच अत्यंत गूढ़ संबंध स्थापित हो चुके थे। इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से गांव में रहने वाली एक अनपढ़ महिला और एक पढ़ी लिखी महादेवी वर्मा के साथ अपने को सामंजस्य स्थापित किया और जीवन से हार नहीं मानी, संघर्ष किया, गांव छोड़ करके शहर आई, शहर में अपना ठिकाना ढूंढा और ईमानदारी पूर्वक निष्ठापूर्वक कार्य किया, उसका जीवन सफल रहा। इस प्रकार से ये पाठ बच्चों आपको पढ़ाया, विश्वास है कि समझ में आया गया होगा। एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़िए। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF के माध्यम से डालूँगा, तो इसके क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में अवश्य लिख लीजिएगा। धन्यवाद।